सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हक पूरे करते थे, लोगों के हक पूरे करते। उसके बारे में कुरान खुलिल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। ऐ मेरे महबूब, आप माफ करने वाली सिफत पैदा फरमाएं। अगर कोई गुनहगार सामने आ जाए, माफी मांगे तो दरगुजर फरमा दें। जितना आपको सताए, जितना आपको दुख आए, जितना आपको आज़ार पहुंचाए, बस आपके दर पर आने की देर है, बख्शिश की देर नहीं है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया खुदिल अफ़्वा, खुदिल अफ़्वा, अफ़्व वाली सिफत पैदा कर, अफ़्व वाली, बस माफ करने वाली सिफत पैदा फरमा। कौन माफ करे? लोगों को कौन माफ करे? झगड़ा शुरू होता है तो माफी होती नहीं। अगर सुलह हो जाए फिर भी दिल में बुग़्ज़ रखा है। सुलह के बाद अगर आपके दिल में बुग़्ज़ मौजूद है तो कुरान के फैसले से आपके अंदर ईमान मौजूद नहीं है। सुलह हो गई, फैसला हो गया, दिल से हर दुख खत्म हो गया। सुलह हो गई और फिर भी दुख मौजूद है, क्यों? अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया, मेरे महबूब आप अच्छे इंसान हैं, माफ करते रहो, माफ कर दो। खुदिल अफ़्वा। हुबार बिन अस्वद पहले काफिर था, बाद में मुसलमान हुआ। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना आए तो आपकी साहिबजादी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मक्का शरीफ में था। तो बीवी अपने शौहर के पास रह गई, हुजूर की साहिबजादी मक्का में रह गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए। तो इंसान है, बेटी का भी इरादा होता है अब्बा के पास जाऊं, और अब्बा का भी इरादा होता है बेटी मेरे पास आए। फितरत है, अच्छी सिफत है, मुमकिन हो तो सुभान अल्लाह। क्योंकि निकाह है तो बेटी अपने घर, हुजूर मदीना। कुछ मुद्दत के बाद बेटी ने अपने शौहर को कहा, मुझे इजाजत दो मैं मदीने जाऊं, अपने वालिदैन की ज़ियारत करूं। उसने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, आप जाती हैं, आपको इजाजत है। ये काफिला जाता है, फिर आप इनके साथ जाए। ठीक है, बस आप मेहरबानी कर इजाजत दे दो, मजबूरी है, मैं जाऊंगी। लेकिन हमारे नबी के दुश्मन थे, सारे कुरैश मक्के वाले दुश्मन थे। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी रास्ता में सफर कर रही है। दुश्मनों को पता चला एक दुश्मन कुरैशी का नाम है हुबार बिन अस्वद। उसने कहा बेहतरीन मौका आया है, नबी की बेटी को रास्ता में गिराता हूँ, जख्मी करता हूँ, ताकि ये मदीना न पहुंचे, बेटी भी खुश न रहे और बेटी का अब्बा भी खुश न हो जाए। ऐसे ज़ालिम भी हैं दुनिया में, ऐसे बदबख्त भी हैं। औरत से लड़ना इतना बुज़दिल है, इतना पागल है कि मर्दों से नहीं लड़ता, औरतों से लड़ता है। और वो भी बेचारी सफर में जा रही ऊंट के ऊपर, कोई तुझे शाबाश नहीं करेगा, कोई तुझे वाह वाह नहीं करेगा। बहरहाल बीबी साहिबा जा रही हैं, हुबार बिन अस्वद रास्ते में आया, पीछे से नेजा मारा। बीबी साहिबा को नेजा पीछे से जो मारा, खातून और पेट में बच्चा भी था, पेट में बच्चा भी था। बीबी साहिबा रात के वक्त में बेख्तियारी में नेजा जो लगा के अंदर चुभ गया, बीबी साहब ऊँटनी से नीचे गिर गई। और गिर इस तरह गिर गई तो बिल्कुल जिसमें चोट भी आया, उधर नेजे का भी बड़ा असर आया, बच्चा भी गिर गया। इतनी जख्मी हो गई कि आगे नहीं जा सकी, वापस मक्का चली गई। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। बताओ अब्बा को दुख होगा नहीं होगा? बेटी को दुश्मन रास्ते में गिराए दुख होता है। दिल चाहते है ये दुश्मन हाथ आए, मैं इसका जिगर निकालूं, इसको टुकड़ा टुकड़ा करूं, सामने आए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। दुख होता है, मेरा आदमी अजीब व गरीब सोचता है। फतह मक्का के बाद यही हुबार बिन अस्वद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। सामने जो आया, साहब ने कहा हुजूर हुबार है, हुबार। हुजूर समझ गए वही हुबार। हुजूर इजाजत दो, इसकी हम गर्दन उड़ा। हुजूर नहीं, चुप करो, छोड़ो इसको। बोलने में बड़ा होशियार था, हुबार होशियार था, शायर भी था, फसीहुल लिसान था, बोलने में बड़ा फसाहत रखता था। हुजूर के करीब आकर दूर से सलाम किया, कहा कि मैं अमन लेता हूँ, एक मेरी बात सुनेंगे। बात यह है कि मैं तो पहले भाग गया
इरादा किया कि भागकर जान छुड़ाऊं, फिर दिल में आया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े मेहरबान सिफत हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को भी बख्शते हैं, बहुत ज्यादा रहमत रखते हैं। मैंने आपकी रहमत को सोचा, आपकी अच्छी सिफतों को सोचा और हिम्मत बांधी आपके सामने हाजिर हुआ। अब मैं कलमा पढ़ता हूँ, इस्लाम में दाखिल होता हूँ और अपना सर आपके पाँव के नीचे रखता हूँ। इस आपकी जो मर्जी मैं हूँ उस पर राजी, जो आप हुक्म करेंगे मुझे कबूल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुबार मैंने तुझे बख्श दिया और अल्लाह ने भी आपको बख्श दिया। इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को बख्शता है। याद नहीं करना कि मोहम्मद की बेटी को भी आपने गिरा दिया है। अल्लाह का मुझे हुक्म है, खुदिल अफवा वअमुर बिल उर्फी। ऐ मेरे महबूब, माफ करने का तरीका इख्तियार कीजिए, अपने अंदर माफ करने वाली सिफत पैदा कीजिए। जितना बड़ा दुश्मन आए बस अगर झुक जाए, माफी मांगने के लिए आए, उसे आने की देर है मगर माफी मिलने की देर नहीं है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया खुदिल अफू, और मैंने आपके सामने हदीस भी पेश की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को किस तरह माफ करके दिखाया।